हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मिसलेनियस, यानी केमिस्ट्री के हम विविध प्रश्नों को आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप टॉपिक का वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी स्थिर है, तेज चल रही होगी, गाड़ी को ब्रेक लगाया जाए, चौथा ऑप्शन है धीमा हो रही हो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, तेज चल रही हो। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी जो है तेज चल रही होगी। हमारा अगला प्रश्न है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। पहला ऑप्शन है साफ लौ, दूसरा ऑप्शन है नीली लौ, तीसरा ऑप्शन है लाल लौ और चौथा ऑप्शन है पीली लौ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पीली लौ। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान पीली लौ देखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य करता है। पहला ऑप्शन है बोरोन, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है बिस्मथ और चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिस्मथ। बिस्मथ जो है वह धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। पहला ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, दूसरा है डेमोक्रिटस, तीसरा ऑप्शन है जोसेफ एल प्राउस्ट और चौथा ऑप्शन है लेवोजियर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लेवोजियर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है टाइटेनियम और चौथा है एल्युमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है वह भविष्य की धातु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा है बोस आइंस्टाइन संघनन, चौथा ऑप्शन है हीलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट और तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का जो प्रयोग है फल को पकाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, 3। ओजोन का जो सूत्र होता है रासायनिक वो होता है O3। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन पेंटोक्साइड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत का चालक है। पहला ऑप्शन है औसत, दूसरा है अच्छा, तीसरा ऑप्शन है खराब और चौथा ऑप्शन है सुपर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, खराब। शुद्ध पानी जो है वो विद्युत का खराब चालक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है लिथियम, तीसरा है टाइटेनियम और चौथा ऑप्शन है पारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, म्यूसिलीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है टूथपेस्ट, दूसरा है कीट निरोधक और तीसरा ऑप्शन है गोंद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गोंद। हमारा अगला प्रश्न है,
गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? पहला ऑप्शन है चमकदार भाग, दूसरा है बिना चमकदार भाग, तीसरा ऑप्शन है नीला भाग, चौथा ऑप्शन है गहरा भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीला भाग। गैस की लौ का जो नीला भाग होता है वह सर्वाधिक गर्म होता है। हमारा अगला प्रश्न है आसूत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? पहला ऑप्शन है मछली उसमें सांस नहीं ले सकती है, दूसरा ऑप्शन है परासरण, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। और तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है इसमें भोजन नहीं होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, इस वजह से जो वह अशुद्ध जल में मछली जीवित नहीं रह सकती है। हमारा अगला प्रश्न है डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है गैलियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है बेरिलियम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, गैलियम। गैलियम का जो गलनांक है वो बहुत ही निम्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है भार, दूसरा है अणु और तीसरा ऑप्शन है परमाणु, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और ये प्रश्न संख्या 18 है किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? पहला ऑप्शन है अधातुओं की, दूसरा है धातुओं की, तीसरा है अर्धधातुओं की और चौथा ऑप्शन है उपधातुओं की। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धातुओं की। धातुओं की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। हमारा अगला प्रश्न है धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है चालकता, दूसरा है सरंध्रता और तीसरा ऑप्शन है तन्यता और चौथा ऑप्शन है अधात वर्धनीयता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तन्यता। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तन्यता। यहीं पे अगर उसके पत्थर के रूप में या चदरे के रूप में बोला जाए तब वो हो जाएगा अधात वर्धनीयता। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है ब्राउनिनियन गति की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा है मेंडल ब्राउन, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन और चौथा ऑप्शन है जॉन ब्राउन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनिनियन गति की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज सबसे नर्म है? पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा संगमरमर, तीसरा है टूथपेस्ट और चौथा है टेल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेल्क। हमारा अगला प्रश्न है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मिसेल, दूसरा है समजातीय, तीसरा है हाइड्रोफोबिक और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफोलिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोफोबिक। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफोबिक समूह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 1 और चौथा है 2। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसे आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जिलेटिन, दूसरा है चीनी, तीसरा है दूध और चौथा ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिलेटिन को जो है आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? पहला ऑप्शन है अमीनो यौगिक, दूसरा है एल्डिहाइड यौगिक, तीसरा ऑप्शन है सल्फर यौगिक और चौथा ऑप्शन है नाइट्रो यौगिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमीनो यौगिक। हमारा अगला प्रश्न है चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी या मीठे व्यंजन तैयार करने में करते हैं? पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तीसरा है मोनोसोडियम ग्लूटामेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। हमारा अगला प्रश्न है रेंसिडिटी क्या है? पहला ऑप्शन है फलों का पकाना, दूसरा है फैटी एसिड का ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है अम्ल वर्षा और चौथा ऑप्शन है विरंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण जो है रेसिडिटी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? जब 2 या 2 से अधिक सेल का मिलन होता है, संयोजन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बैटरी, दूसरा है स्विच, तीसरा है बल्ब और चौथा है फ्यूज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बैटरी। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को बैटरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है
जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विकृत अल्कोहल, दूसरा है ताम्रकिल, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफोलिक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोफोबिक। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। ये थे हमारे 30 केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इसी तरह के प्रश्नों का प्रतिदिन टॉपिक वाइज अभ्यास करना चाहते हैं तो हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।